वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हाइप का बटन भी दबा सकते हैं। खूबसूरत आलमांडा देख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े फ्लावर्स सब खिले हुए हैं। ये देखो, बंच में इस तरह से दो दो करके ये खिलते हैं और कितनी सारी इसके ऊपर बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं। तो आप ऐसे बेल वाले फूल लगाते हैं ना, तो सचमुच वो इतने फ्लावर्स आते हैं, इतने फ्लावर्स, मन खुश हो जाता है। चलिए, अब शुरू हो गया है अक्टूबर का महीना और ये फूल लगातार लगने जारी हैं। तो आपने भी अगर ये बेल नहीं लगाई है तो ज़रूर लगाएं। इसमें येलो कलर भी आता है और एक हल्का सा पीला कलर भी आता है। तो आप जो भी कलर आपको मिले, तकरीबन 100 रुपये तक की ये बेल बाज़ार में इजीली नर्सरी में मिल जाती है। ज़रूर ऐड करें इसको और अपने गार्डन में खूब सारे फूलों का आनंद उठाएं। अब अक्टूबर महीने में गार्डन में क्या क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ। और ये येलो वाले फ्लावर्स भी बहुत भर भर के खिल रहे हैं, ये देखो। तो मैंने कुछ सब्जियां लगाई थी, आपको वो दिखा रही हूँ कि इस टाइम पर अगर आपने सब्जियां नहीं लगाई हैं तो आप लगा सकते हो। क्या क्या अपने गार्डन में, ये मिर्च के प्लांट्स हैं, आप किचन में पड़ी मिर्च से भी इनको उगा सकते हो। और ये देखो, मिर्च मेरे तो लगनी शुरू हो गई हैं छोटी छोटी सी। ये देखो, ये किचन के सूखी हुई मिर्च में से इजीली ये ग्रो हो जाती हैं। और मैंने लगा रखी है हल्दी और मैंने कुछ बीज डाले हैं धनिया के, वो भी छोटा छोटा सा निकला है, खूब बारिश होने से दब गए ये। और मैंने लगाई है यहाँ पर क्यारी बना के मूली, ये देखो। और मैंने इसमें डाली है मेथी, तो मेथी के बीज भी थोड़े थोड़े से निकलने शुरू हो गए हैं। उस क्यारी में लगी है पालक, पालक भी निकल रही है वहाँ पर। और इस साइड में लगे हैं मूली, ये भी देखो। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से अगर आप बोते हैं तो इजीली थोड़ी थोड़ी मेड़ बना के डालते हैं तो वो आसानी से निकल आती है और उसको नीचे जाने के लिए भी जगह मिलती है। और डाली है मैंने चुकंदर। और आप टमाटर भी अगर किचन में पड़े हैं तो आप उनको भी मिट्टी में लगा के उसके बीज बना के लगा सकते हैं। ये देखो, ये मूली, चुकंदर, गाजर। और अगर आपके पास मटर हैं तो वो भी आप ज़मीन में डाल सकते हो। और कोई पुराना प्लांट अगर आपका बैंगन का है तो उसकी भी आप कटाई छटाई कर सकते हो। और एक ही बैंगन लगा मेरे तो अभी तक, ये इसकी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, जल्दी से हार्वेस्ट कर ले। तोरी भी लटक रही है ऊपर, देखती हूँ। तो इस तोरी और बैंगन की कर ली है मैंने हार्वेस्ट। किचन में पड़ी शिमला मिर्च में से भी आप बीज निकाल के इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। ये देखो, बस करना कुछ नहीं है, किसी भी ग्रो बैग में, गमले में आपने इस तरह से इसको डाल के बस थोड़ा सा इसको, ज़्यादा नीचे नहीं दबाना, थोड़ा सा बस, या फिर आप थोड़ी सी मिट्टी लेके इसके ऊपर इस तरह से डाल दें। ये सब चीज़ों के स्प्राउट होने का टाइम है। इसमें मैंने लगा रखा है अदरक, ये देखो। और इधर लगा रखी है हल्दी। ज़मीन के अंदर चलने वाले प्लांट्स आप लगा सकते हो, हल्दी, अदरक, इस तरह से। देखो, मैंने 1-2 महीने पहले लगाए थे, काफ़ी बड़े मेरे प्लांट्स हो चुके हैं इस तरह से। ये क्योंकि ग्रो बैग में नीचे काफ़ी जगह होती है तो इनको नीचे, मूली वगैरह भी आप इजीली इसमें लगा सकते हो।
और अगर आपने गुलदौदी लगाई है तो उसकी टाइम है पिंचिंग करने का। इस तरह से आप उसकी ऊपर वाली दो दो पत्तियां अगर निकाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी बुशी बन जाता है। ये देखो, मैंने काफ़ी की पिंचिंग कर चुकी हूँ और कुछ जो प्लांट्स अभी बड़े हुए हैं उनकी पिंचिंग मैं अभी कर रही हूँ। ये देखो, दो दो ब्रांचेस इनकी निकल आई हैं। ये काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने ये घर में ही तैयार किए हैं। अब टाइम भी है इसमें खाद डालने का, तो आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी आप यूज़ करते हो उसको आप एक एक मुट्ठी एक एक गमले में तो डालनी पड़ेंगी। ये देखो, मल्टीपल ब्रांचेस इनकी निकलनी शुरू हो गई हैं। ये देखो, अब बरसात बंद हो चुकी है तो टाइम आ चुका है अपने प्लांट्स में पानी देने का भी। आप अर्ली मॉर्निंग पानी दीजिए या फिर आप शाम को पानी दें। और याद रखें कि इनके ऊपर आपने शावरिंग ज़रूर करनी है, सब प्लांट्स के ऊपर, जिससे देखो देखने में भी कितने प्लांट्स चमकीले लग रहे हैं। ये मेरे अब पर्शियन शील्ड थोड़ी बड़ी बड़ी होनी शुरू हो गई है। देखो, अब ये टाइम पौधों की कटाई छटाई का भी है, तो मैंने सारे गुलाब की कटिंग कर दी है इसमें। ये देखो, इस तरह से, और मैं बनाना पील इसी तरह बीच में कटिंग करके डाल देती हूँ। और ये देखो, अभी इसमें ये सकर्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो आपने जहाँ से ये हाइब्रिड बने हैं, ग्राफ्टिंग हुई है, तो वहाँ के नीचे से अगर कुछ भी ब्रांचेस निकलती हैं तो आपने इसको कट कर देना है। इनको ही सकर्स बोलते हैं, जो कि सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं प्लांट्स का, और इनके ऊपर देसी ही गुलाब लगते हैं। ये देखो, इसमें भी ये काफ़ी सारे नीचे से देसी गुलाब निकलना शुरू हो गया। तो आप ये काम इस टाइम पर कटाई छटाई का कर सकते हैं। और जो नीचे निकल रहे हैं, और खाद देने का भी ये टाइम है, तो आपने खाद भी इस टाइम पर देनी है, क्योंकि बरसात में बारिश के साथ ही सारा प्लांट्स का जो इतना भी फर्टिलाइज़र था वो निकल चुका है। तो आप इस टाइम पे गोबर खाद इनको दे सकते हैं, एक एक मुट्ठी। स्टार फिश में भी देखो एक फ्लावर खिला है, वो दिखा रही हूँ आपको। तो आपने इसमें भी अगर कुछ सूख रही पत्तियाँ, तो उसको आपने डेड लीफ को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं में ही फिर मिली बग्स वगैरह पैदा होती हैं। कुछ और भी अगर स्टेम्स सूख रही हैं तो आपको उनको भी हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जैसे जैसे सर्दी आएगी तो धूप नहीं मिल पाएगी प्लांट्स को। तो कटाई छटाई तो आपको इस टाइम पर सब करनी है। और कुछ प्लांट्स इस टाइम पर डोरमेंसी में भी जाते हैं, तो उनको भी आपने उठा के अलग से करना है, किसी छाया वाली जगह पर रखना है। अभी रेन लिलीज़ वगैरह सब डोरमेंट हो जाएंगी, उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, तो आपको उनको उठा के कहीं और रखना है। और जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको सबको धूप में रखना है। और जितनी भी इस तरह से कोलियस के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है उसको आपने निकाल देना है, क्योंकि ये ही सारा फिर न्यूट्रिशन ले लेती हैं और प्लांट सीड बनाने शुरू कर देता है, क्योंकि सीड की तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कटाई छटाई का काम अभी करना ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स इस टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी देखो, मैंने शावरिंग करी है तो प्लांट्स कितने खूबसूरत रंग बिरंगे छटा निखेर रहे हैं। देखो, वाकई देखते ही मन बहुत खुश होता है। तो ये आज तो मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे सबसे एक्सपेंसिव प्लांट जो मेरे गार्डन का है वो है मॉन्स्टेरिया एल्बो। ये देखो, इसमें ये न्यू लीफ निकली है। तो आप अगर एक बार कोई ऐसा प्लांट ले आते हैं ना, एक्सपेंसिव वाला, तो आप उससे फिर मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। अभी तो ये खैर थोड़ा छोटा है, लेकिन ये देखो, ये है ना वाकई
मन खुश होने वाली बात। आयरिसिन की ग्रोथ भी देखो ये, और ये शेफलेरा रंग बिरंगी छटा वाकई ही इंद्रधनुष के कलर्स की तरह लग रही है। ये देखो, और ये देखो सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये है एक ड्रेसिना। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ है। और ये पोल्का डॉट में भी देखो, ये इस टाइम पे फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको भी आपने कट कर देना है, क्योंकि नीचे इसके न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं। और ये मैंने एक ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग लगाई थी पार्क से लाके, उसमें भी देखो ये कितनी प्यारी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर है। तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं कटिंग्स को लगाने के लिए, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा अनुकूल ही चल रहा है। और ये मैंने रिपॉट किए थे जो 3 सकुलेंट्स, ये देखो मुझे लग रहा है अब इनको पानी भी दिया है तो अच्छे बड़े हो रहे हैं ये। तो अपने प्लांट्स के साथ ज़रूर आप एक्सपेरिमेंट करते रहा करें। और ये देखो इसमें कितनी खूबसूरत इसने बेबी प्लांट्स निकाले हैं। ये ऑक्सटंग या गेस्टीरिया बोलते हैं इसको। जब ये प्लांट आपका ग्रोथ करता है ना, चाहे सकुलेंट हो, उसको बड़ा पॉट देना बहुत ज़रूरी है। बड़ा पॉट मिलता है तो उससे उतने ही वो बेबी प्लांट्स उसमें निकालता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। और जिन प्लांट्स को धूप चाहिए अभी, आप उनको थोड़ा सा निकाल के सनी एरिया में रखें, क्योंकि धूप के बिना तो फूल वाले प्लांट्स बिल्कुल ही नहीं चलते। ये देखो, तो ये है मेरी ऐसी जगह सनी। मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने मोरिंगा का ट्री फिर से कटवा दिया है। बस अभी तोरी की आधी बेलें निकलवाई हैं, वो बाकी भी निकलवानी ज़रूरी है। सर्दी के लिए तैयार करना गार्डन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ताकि कटाई छटाई करके धूप अच्छे से प्लांट्स को मिल सके। तो कैसी लग रही है आपको आज की मेरी शेयरिंग? अगर मेरे प्लांट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो आप हाइप भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।